चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 6.2, थ्योरम 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थ्रेल थ्योरम। देखो इसका नाम है, इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपीटी। बी स्टैंड फॉर बेसिक, पी स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, टी फॉर थ्योरम, या इसका दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट देखो क्या दी है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two side in the same ratio। देखो क्या कहता है, कहता है अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये आ गई हमारी एक ट्राइंगल जिसका नाम रखते हैं ए बी सी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये मैंने इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। ठीक है, हमारे पास ये गिवन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि इनकी जो रेशियो है, मतलब हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होना चाहिए। ठीक है, थ्योरम बीपीटी क्या कहती है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो प्रूफ करो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहां लिखते हैं इसका। सबसे पहले गिवन देखो क्या दिया, गिवन में क्या, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये चीज प्रूफ करनी है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये EC लिखा है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, ये दोनों लाइंस को जोड़ दो, CD को और BE को जोड़ दो। ठीक है, हमने किसको जोड़ा, CD और BE को। तो जॉइन CD एंड BE। ठीक है, और नेक्स्ट काम क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये देखो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और एक यहां से कर लो। ठीक है, ये भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसका नाम रख लो, क्या रखें, F रख लेते हैं और इसका G रख लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ हमने क्या किया, EF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, AB पे, है ना। और दूसरा क्या किया हमने, एंड DG को हमने परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया, AC पे। ठीक है, इसको साइड कर लो। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या करो, आप ये वाली ट्राइंगल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। कौन सी ट्राइंगल ले ली हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल ली। ठीक है, इसके नीचे डिवाइड करो, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली BDE। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से सुनो, पहले ये लेनी है ये वाली ट्राइंगल, फिर लेनी है ये वाली ट्राइंगल, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं BDE। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले देखो हाफ बेस, बेस क्या है यहां पे, देखो ये ट्राइंगल है ADE। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो जहां परपेंडिकुलर बनता है वो उसकी बेस होती है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैं यहां परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये इसकी बेस हो जाती है ना। तो इसमें बेस क्या होगी, AD, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मतलब हाइट हो जाएगी कितनी, EF, है ना। यही होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड भी कह सकते हो इसको। ठीक है, अब दूसरी ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इसमें बेस देखो क्या होगी, पहले तो हाफ इंटू बेस, देखो बेस इसकी होगी BD। ठीक है, और आल्टीट्यूड क्या होगा, देखो BD में आल्टीट्यूड EF होगा। ठीक है, देखो कैसे होगा मैं समझाता हूं।
जैसे ये ट्राइंगल थी ना, अगर मैं यहाँ, ये ट्राइंगल थी ना ADE, इसको मैं यहाँ से प्रोड्यूस करता हूँ, ये मैंने प्रोड्यूस किया, ये मैं पॉइंट B लिखता हूँ और मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो बन रही है ना ADE, ये D है, ADE, और ये बन रहा है BDE। अब देखो अगर इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ये है तो इस वाली लाइन पे भी यही परपेंडिकुलर होगा ना। तो देखो अगर ये AD इस पे परपेंडिकुलर है तो BD पे भी होगा ना, है ना, AD पे, क्योंकि ये पूरी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ इस पे नहीं होगा, इस पे भी होगा। तो इसलिए इसका परपेंडिकुलर BDE का परपेंडिकुलर ये होगा EF। समझ आई यहां तक? तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ गया? AD अपॉन BD के बराबर। ठीक है, देखो हमें AD अपॉन BD बोले या DB ये भी चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करो, इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। अब नेक्स्ट में आपने कौन सी एरिया लेना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, वापिस वही ट्राइंगल लेनी है ADE। ठीक है, वापिस सेम ट्राइंगल, और इस बार डिवाइड कौन सी ट्राइंगल की थी? पहले ये वाली की थी, पहले ये वाली की थी ना। ठीक है, अब ये वाली करनी है, ये वाली DEC। अब कौन सी ट्राइंगल करनी है डिवाइड? DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो इसमें क्या बनेगा फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस। देखो इस बार परपेंडिकुलर यहां पे भी बन रहा है, तो इस बार बेस ये वाली लेंगे। ठीक है, इस बार बेस क्या हो जाएगी? AE, और परपेंडिकुलर क्या होगा? DG। ठीक है, अपॉन इसका भी सेम हाफ इंटू बेस। ये ट्राइंगल लिया ना हमने, तो इसकी बेस हो जाएगी EC, और परपेंडिकुलर देखो DG इस पे बन रहा है तो इस पे भी बनेगा ना, पूरी पे बन रहा है ना, तो DG इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। देखो ये आ गया सेकंड। अब देखो हमें प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाएगा ये इक्वल है ना। अब नेक्स्ट काम हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, तभी ये प्रूफ होगा इक्वल है। तो वो कैसे करेंगे? देखो देखो अगर आप ये वाली ट्राइंगल देखो BDE और DEC, ठीक है, आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, मैं वही थ्योरम यहां लिखने लगा हूं। बट इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? BDE एंड दूसरी ट्राइंगल ले रहे हैं हम DEC आर ऑन दी सेम बेस। देखो दोनों की सेम बेस है, क्या है बेस इनकी? DE, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स की थी ना ये थ्योरम, बिटवीन दी सेम पैरेलल्स। वो कौन से दो पैरेलल्स हैं? DE और BC। तो क्या हो जाता था, अगर दोनों, ये दोनों ट्राइंगल्स के सेम पैरेलल्स हैं और बेस इनकी DE है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाता था, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, है ना। ठीक है, देखो हमें प्रूफ करना है, यहां तक तो समझ आ गया ना कि दोनों का एरिया बराबर हो गया। हमें प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आप यहां पे ध्यान दो, BDE DEC, इन दोनों के ऊपर देखो क्या, इन दोनों के ऊपर ADE है, तो हम यहां पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, कौन सा एरिया से डिवाइड कर रहे हैं? इस वाले से, दोनों का सेम है, इस पे डिवाइड कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसको क्या करना है? आप देखो ये सेम लिखो ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, इसको हमने ADE से डिवाइड किया और इसको भी ADE से डिवाइड करो। पहले ऊपर लिखो सेम, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, सेम लिख दिया। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ध्यान से देखो, इसमें और इसमें दिख रहा है कुछ फर्क? ये इसका रेसिप्रोकल
है ना, ये इसका उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, और ये देखो ये भी इसका रेसिप्रोकल है, तो हम इन दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों का उल्टा कर रहे हैं। टेक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहां पे लेना है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। इसका उल्टा क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, फिर इसका भी उल्टा कर दो, इसमें ऊपर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर हो गए। इसकी वैल्यू देखो किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है AD अपॉन BD। लिख सकता हूं इसको AD अपॉन BD। और इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर है, AE अपॉन EC। और आप देखो यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब आपने याद रखना है, देखो ये चीज़ आपको आगे पूरी अगली जो एक्सरसाइज करनी है ना 6.2 की, वहाँ पे ये सब यूज़ होने वाला है। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है, जैसे DE पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन BD या DB कुछ भी लिखो इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब जो इनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये आगे काम आने वाला है हमारे। थ्योरम 6.2 देखो क्या है, ये बेसिकली कन्वर्ट्स है BPT का, कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, BPT का कन्वर्ट्स है, कन्वर्ट्स मतलब उल्टा। ठीक है, देखो क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो क्या कहता है, देखो जो इससे पहले आपने गिवन लिया था ना, इससे पहले वाली थ्योरम में, अब वो चीज आपको प्रूव करनी है। और रेशियो यहां पे बराबर है, मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है। ये हम मान लो एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिख रहे हैं ABC एक ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल ABC इन विच हमारे पास गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AD अपॉन DB। क्या गिवन है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन दी हुई है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और हमें यहां पे प्रूफ क्या करना है, हमें यहां पे प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल होनी चाहिए, DE पैरेलल टू BC होना चाहिए। ठीक है, देखो पिछले में क्या था कि पैरेलल दिया हुआ था और प्रूफ ये करना था। अब उल्टा, कन्वर्स है ना, कन्वर्स का मतलब उल्टा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं प्रूफ में, देखो सपोज कर लो कि ऐसा नहीं है, मतलब सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने मान लिया कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, तो क्या करो, कोई एक पॉइंट ले लो इस पे, इस पॉइंट का नाम रख लो F। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो और ये पॉइंट F ले लो। ठीक है, क्या ले लिया, ये पॉइंट F। और मान लो कि DF BC के पैरेलल है। ठीक है, वैसे तो है नहीं है, दिख नहीं रहा, लेकिन हम सपोज कर सकते हैं, सपोज तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सपोज DF is parallel to BC। ठीक है, यहां पे बस इतना लिख लेना, देन देयर मस्ट बी, एक पॉइंट लिया ना हमने तो ये भी लिख लेते हैं, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन, उस लाइन का नाम क्या है, DF। ठीक है, और हमने ये सपोज कर लिया कि DF जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, अच्छा
अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के तो बीपीटी क्या कहती है, बाय बीपीटी कहती है, एक सेकेंड थोड़ा शोर कम होता है, देखो बीपीटी क्या कहती है, अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, है ना, ये बीपीटी कहती है ना। ठीक है, इस इक्वेशन को लो फर्स्ट और इसको लो सेकंड। ठीक है, अब क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो अगर आप देखो ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी लिख सकते हैं ना ऐसे। नेक्स्ट स्टेप क्या करने लगे हैं, हम दोनों तरफ +1 ऐड कर रहे हैं, एडिंग +1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बनेगा ए ई अपॉन ई सी +1 ए एफ अपॉन एफ सी +1। इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, ई सी, ये इधर चला जाएगा ए ई प्लस ई सी, और ये एफ सी इधर चला जाएगा ए एफ। देखो ये +1 क्यों ऐड किया, मैं यहां पे दोबारा से ये फिगर बना देता हूं। ये फिगर थी, हमने ये एफ लिया था, ठीक है। अब आप फिगर में देखो ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, ए ई, इसको अब यहां लिखते हैं, ए ई प्लस ई सी, मैं कह सकता हूं ए सी, नहीं समझ आई, दोबारा देखो, नहीं समझ आई, देखो ना, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर, है ना। तो मैंने यहां पे इसकी जगह ए सी लिख दिया और अपॉन में ई सी लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर, ए सी अपॉन एफ सी। समझ आई यहां तक, ये और ये कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, एफ सी इक्वल टू ई सी। देखो हम यहां पे कह रहे हैं कि एफ सी और ई सी बराबर है, एफ सी और ई सी कब बराबर होगा, जब एफ जो है ई के ऊपर होगा। नहीं समझे मेरी बात, मतलब एफ और ई जो है, जो आपस में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। देखो मैं आपको बताता हूं 10, ये कब इक्वल होगा, या दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब एफ और ई क्या हो, आपस में कोइंसाइड करें, व्हेन एफ एंड ई कोइंसाइड। ठीक है, अगर एफ और ई कोइंसाइड करेंगे तो हमने यहां बोला डी एफ पैरेलल है बीसी के, अगर एफ जो है इधर आ जाए, मतलब पता क्या हो जाए, ये एफ जो है ना यहां आ जाएगा, तो अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के तो डी ई भी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो इसका मतलब विच मीन्स डी ई इज पैरेलल टू किसके पैरेलल, बीसी के। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि डी ई पैरेलल होना चाहिए बीसी के। तो ये हो गया हमारी थ्योरम 6.2 का प्रूफ। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ई सी। देखो क्या दिया हुआ है, हमें डी ई पैरेलल दिया हुआ है बीसी के और हमें ई सी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या कहती है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, है ना। हमें निकालना है ई सी, तो सबसे पहले ए डी की वैल्यू डालो, ए डी कितना है 1.5, डी बी कितना है 3, ए ई देखो कितना 1 और ई सी कितना है, ई सी निकालना है हमें, तो ये इससे काट दो, ये कितना बनेगा
3 को 15 से काटोगे ये बनेगा 0.5, है ना। तो क्या करो, 0.5 को लिखो 5/10 इक्वल टू 1/EC। ये और ये कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EC को इधर ले जाओ, 2 को इधर, तो EC आ जाएगा 2 यहाँ पे, EC हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, अगेन DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड करना AD। ठीक है, तो सेम BPT यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब हो गया AD अपॉन DB इक्वल टू, यहां लिख लेना बाय BPT। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD फाइंड करना है हमें, तो यहां पे DB की वैल्यू डालो। DB देखो कितना है 7.2, AE कितना है 1.8 और EC 5.4। 7.2 को इधर ले आओ, ये बनेगा 1.8 5.4 इंटू 7.2। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 18/54, इसका पॉइंट नीचे ले आओ 72/10। ठीक है, 18 1 जा 18 होता है और 18 3 जा 54 होता है, तो इसको काटो, 3 2 जा 6, 1 और 2 कितना बना 12, तो ये बना 24/10। 24/10 को 2.4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। पहले एक ट्राइंगल बना लो फिर आगे पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, E पॉइंट कहां पे है PQ पे, तो ये पॉइंट आ गया E और PR पे F पॉइंट है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। मतलब हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल होना चाहिए QR के। ठीक है, तो हम यहां पे BPT यूज करेंगे, सॉरी BPT नहीं, कन्वर्ट्स ऑफ BPT। क्या लगाएंगे, कन्वर्ट्स ऑफ BPT। ठीक है, जो हमने सेकंड थ्योरम पढ़ी ना वो यूज करेंगे। अब PE दिया हुआ है 3.9, PEQ दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 3.6 और ये 2.4। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं, देखो हमें यहां पे प्रूफ करना है कि PE अपॉन EQ इक्वल होना चाहिए PF अपॉन FR के। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि EF पैरेलल है QR के। ठीक है, लेकिन इसने पूछा स्टेट वेदर, मतलब चेक करना कि ये है भी इक्वल या नहीं, तो ये कंफर्म नहीं है कि पैरेलल होगा या नहीं होगा। ठीक है, चेक करने के लिए बोला। तो सबसे पहले PE अपॉन EQ निकालो। PE देखो कितना है 3.9 और PQ है 3, इसको 3 से काटो, ये बनेगा 1.3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, PF अपॉन FR। PF देखो कितना दिया है, PF है 3.6 और FR है 2.4। ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 36/24। इसको 12 के टेबल से काटो, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, तो 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं। देखो दोनों बराबर है, नहीं है ना बराबर, तो हम लिखेंगे। अब इसके बाद ना यहाँ पे आ जाओ, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। पैरेलल तभी होगा जब ये बराबर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है और थर्ड भी सेम है। तो देखो कैसे करना है, सेम देखो फिगर वही रहेगी, फिगर नहीं चेंज होगी। अब ट्रायंगल वही बनेगी, PQR और ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा।
ठीक है, पीई दिया हुआ 4, क्यूई 4.5, पीएफ 8 और आरएफ 9। तो सेम इसमें भी यही करो, पी इसमें निकालेंगे पीई अपॉन ई क्यू। पीई देखो कितना 4 और ये है 4.5। ठीक है, ये पॉइंट ना ऊपर ले जाओ, ये पॉइंट ऊपर जाके बनेगा 40/45। ठीक है, इसको 5 के टेबल से काटो, 5 8 जा 5 9 जा, तो बन गया 8/9। अब नेक्स्ट निकालो पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ है 8/9, देखो दोनों बराबर आ गए, दोनों सेम आ गए ना। तो बी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल। ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखो। लास्ट पार्ट में भी फिगर सेम रहेगी, ये बनेगा पी क्यू आर और ये ई एफ। ठीक है, सबसे पहले पी क्यू, इस बार ये पूरी दी हुई है 1.28, पी आर मतलब ये पूरी 2.56, फिर पीई, पीई हो गया 0.18 और पीएफ 0.36। अब हमें ये पहले फाइंड करनी पड़ेंगी, है ना। देखो अगर मैं इस पूरी में से पी क्यू में से ये निकालूं, ये माइनस कर दूं, तो हमें ई क्यू मिल जाएगा, है ना। तो क्या करने लगे, ई क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू में से पीई माइनस करना पड़ेगा, पी क्यू माइनस पीई। पी क्यू कितना है 1.28 माइनस 0.18, कितना बचेगा, करो माइनस इसको। 1.28 0.18, 8 में से 8 0, 2 में से 1 1 और यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो मतलब ये बना 1.10, 1.10 को 1.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1.1। इसी तरह एफ आर निकालो। एफ आर क्या करेंगे, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, तो 2.56 माइनस 0.36, कितना बचेगा ये 2.56 माइनस 0.36, 6 में से 6 0, 5 में से 3 2 और ये बचेगा 2, तो इसको 2.2 लिख दो। ठीक है, अब आप निकालो पीई अपॉन ई क्यू। पीई है 0.8 0.18 और ये है 1.1। ठीक है, इसके 2 0 नीचे ले आओ और इसके 1 0 नीचे लाओ। ठीक है, इसको उल्टा कर लो, 18/100 इंटू 10/11। समझ आई यहाँ तक, ये और ये कैंसिल, ये 2 से ये 5 से, तो ये बनेगा 9/55। ठीक है, अब आप निकालो पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना है 0.36 और एफ आर है 2.2, तो इसमें भी यही करो 36/100 अपॉन 22/10। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लो, 36/100 10/22। ये काटो 2 के टेबल से और ये किससे कटेगा, ये कटेगा 18 से, ये कटेगा 5 से और ये कटेगा 9 से, तो 5 11 55। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, है ना। तो लास्ट में आपको लिखना है ये दोनों इक्वल हो गए, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मतलब लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, इन फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी। देखो एल एम पैरेलल टू सी बी, ये दोनों पैरेलल हैं, और एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी। प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी मतलब पूरी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये डी लिखा है। ठीक है,
थोड़ी फिगर बड़ी गंदी बनाई है मैंने। चलो अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो एल एम और सी बी किस ट्राइंगल में आ रहा है। देखो एल एम और सी बी इस वाली ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी में, है ना। तो हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो बाय, जब दो लाइंस पैरेलल हो तो हम क्या यूज करते हैं, बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो। अब दूसरी यूज करो, नेक्स्ट है एल एन पैरेलल टू सी डी। तो एल एन पैरेलल टू सी डी कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ए सी डी में, है ना। इन ट्राइंगल या ए डी सी भी कह सकते हो, ए डी सी एल एन पैरेलल टू सी डी। तो सो बाय बीपीटी क्या आएगा, ये ट्राइंगल ही है, ठीक है। तो ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लो सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो क्या आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखो ये दोनों सेम है ना। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी बराबर होंगी। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हमें ये चीज प्रूफ करनी है ना। मतलब हमें ए बी और ए डी लाना है यहां पे। तो ए बी तो पूरा है। देखो जब भी पूरी आपको यहां से यहां तक लेंथ लेनी हो ना, तो हमेशा याद रखो दोनों तरफ +1 ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहला काम क्या करो, दोनों का रेसिप्रो कर लो, इन दोनों का उल्टा करो। इसका उल्टा क्या होगा, एम बी अपॉन ए एम, समझ आई यहां तक। और इसका उल्टा एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों तरफ +1 ऐड करो। एडिंग +1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, आगे बाकी काम हम यहां करते हैं। ये बनेगा एम बी अपॉन ए बी, नहीं अपॉन ए एम है। यहां पे देखो मैंने +1 ऐड कर दिया और यहां भी +1 ऐड करो। देखो ये +1 ऐड करने से आपको अभी पता चलेगा क्या फायदा होगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, एम बी एलसीएम में क्या आएगा, ए एम एलसीएम आ जाएगा ना, तो ए एम इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एलसीएम लो, ए डी एन डी प्लस ए डी। अब आप फिगर में देखो एम बी प्लस ए एम किसके बराबर है, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, है ना। ये दोनों किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। नहीं समझ आई, अरे फिगर में देखो ना ध्यान से, एम बी हो गया ये, और ए एम हो गया ये दोनों मिला के क्या बनेगा, ए बी, है ना। इसी तरह एन डी ये हो गया, और ए डी, नहीं एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ की, यहां ठीक करना, मैंने यहां गलत लिख दिया है, इसका उल्टा किया था तो यहां ए एन आना था, ए एन। तो अब देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन क्या होगा, ए डी। देखो एन डी यहां तक हो गया और ए एन यहां तक हो गया, दोनों को प्लस करोगे तो वो बनेगा ए डी। समझ आई। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ करना है ये। अब आप क्या करो, देखो इसका उल्टा है, ये दोनों का उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या होगा, ए एम ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे। देखो कर दिया इसका उल्टा, और इसका भी उल्टा करो, ए एन को ऊपर और ए डी को नीचे। अब देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखो अगर आपको पूरा लाना है, एक तो रेसिप्रोकल करो, +1 ऐड करो, एलसीएम लो तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC।
नेक्स्ट डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है, ये चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखो डी ई पैरेलल टू ए सी कहाँ है, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ये पूरी ट्राइंगल में आ रहा है देखो, है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम ले रहे हैं डी ई पैरेलल टू ए सी, तो बाय बीपीटी क्या बनेगी यहां पे बीपीटी, ये पूरी ट्राइंगल लिया हमने और हमें डी ई और ए सी लेना है, तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी ले लिया, और आप देखो आपने यहां पे ए बी सी लिया है और डी ई है, तो डी ई यहां से यहां तक है, तो आप लोग एक बी ई, ठीक है, एफ मत ले लेना क्योंकि एफ नहीं लिया हमने, डी ई लिया, बी ई प्लस ई सी, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ ये आ गया और ए ई ये आ गया, कौन सी ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे देखो ट्राइंगल बन रही है ए बी ई, इस ट्राइंगल में ये दोनों आ रहे हैं, है ना, ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी ई क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो बाय बीपीटी क्या बनेगा, ए डी अपॉन डी बी, देखो हमने ये वाली ट्राइंगल ली है, ये वाली, ये जो मैंने शेड की है, ठीक है, ये ट्राइंगल ली है शेडेड, ये पूरी ए बी ई, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, इसको दोबारा लिखो, ए डी अपॉन डी बी और ये ट्राइंगल ही है, ठीक है, तो बी एफ अपॉन एफ ई, इसको लो सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करो, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये और ये, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। अगर आप देखो यही प्रूव करना है, ये देखो, है ना, इसमें इसको पहले लिख दो, बस इतना कर दो, इसको पहले लिख दो, बी एफ अपॉन एफ ई को पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, बी सी बी ई अपॉन ई सी को। अब आप चेक करो, ये देखो सेम है बिल्कुल, ठीक है, तो ये हो गया 4 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 5 देखो क्या आती है, इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल होना चाहिए क्यू आर के, ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। इसके लिए हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर के हमें प्रूफ करना है पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको यूज करेंगे, तो गिवन है हमारे पास डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देखो डी ई पैरेलल ओ क्यू गया, तो कौन सी ट्राइंगल आ रही है इसमें, ये देखो पी ओ क्यू ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो बाय बीपीटी ये ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है, तो ये बनेगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, ये पैरेलल है, ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, तो पी डी अपॉन डी ओ, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। अब नेक्स्ट है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सी, पी ओ आर, तो इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर
तो बाय बीपीटी कौन सी ट्राइंगल ली हमने, पी ओ आर, तो क्या बनेगा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे और वो हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। आप देखो प्रूफ भी यही करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। आप देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो आपने लास्ट लाइन यहां पे क्या लिखनी है, बाय कन्वर्ट्स ऑफ, ये हमने थ्योरम किया ना अभी, बाय कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्ट्स क्या कहता था, बाय कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी अगर ये रेशियो बराबर है तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं, मतलब ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ, इसको यहां लिखो, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5 भी कंप्लीट।